हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपकी अगली वर्कशीट जो कि है कंपाउंड एंड मिक्सचर्स यानी कि यौगिक और मिश्रण पर। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में था, इस बार भी हमने अपनी वर्कशीट को है जो है वो टेढ़ा लिया है और पिछली बार की तरह ज्ञान और जिज्ञासा दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं यौगिक और मिश्रण को कि यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं। तो ये जो टॉपिक है हम अपनी स्लाइड्स के थ्रू करते हैं। चलिए, यौगिक की आपको डेफिनेशन दिख रही है। तो मैंने जैसा आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये जो वर्कशीट्स आ रही है हमारी, ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है, वहाँ से ये टॉपिक्स आ रहे हैं आपकी वर्कशीट के अंदर। और साथ ही हमने डिस्कस किया था कि जो पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ हैं वो आगे दो भागों में बढ़ जाते हैं, तत्व और यौगिक में, और जो अशुद्ध पदार्थ हैं वो मिश्रण कहलाते हैं। तो पहले तत्व हम पढ़ चुके हैं, अब हम यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा आपको यहाँ दिख रहा है डेफिनेशन के अंदर कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है रासायनिक संयोजन के द्वारा, तो जो पदार्थ बनता है वो यौगिक कहलाता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ दो शुद्ध पदार्थ यानी कि दो तत्व लिए जाते हैं। कई बार ये जो है ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़, इनको रासायनिक संयोजन द्वारा, केमिकल रिएक्शंस जब होती है इनके बीच में, तो जो नया पदार्थ बनता है वो यौगिक कहलाता है। निश्चित अनुपात से यहाँ मतलब है, मान लीजिए जल का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जल को हम H2O लिखते हैं, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन के दो अणुओं को ऑक्सीजन के एक अणु के साथ संयोजित किया जाता है, जब उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, तो हमें H2O यानी कि जल मिलता है। अब यहाँ पे H जो था, हाइड्रोजन जो था वो गैसीय अवस्था में था, और जो ऑक्सीजन थी हमारी वो भी गैसीय अवस्था में थी, और इनसे जो पदार्थ बना H2O वो जल यानी कि लिक्विड था, ठीक है। तो इनके गुण पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गुण क्या होते हैं। ये जो यौगिक होते हैं ये हमेशा समांगी होते हैं, यानी कि आप दो तत्व या तीन तत्व जो इसके अंदर मिले हुए हैं, आप उन्हें अलग अलग नहीं बता सकते कि वो कण कहाँ फैले हुए हैं। अलग अलग तत्वों के जो नए यौगिक होते हैं, यानी कि जो नया पदार्थ बनता है जिसे हम यौगिक कह रहे हैं, उसका स्वरूप जो है वो अपने मूलभूत अवयव से अलग होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि H जो है वो, हाइड्रोजन जो है वो भी गैसीय स्टेट में होगा, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में होगा, लेकिन जो उसके रिएक्शन से जल बनेगा H2O वो जल है यानी कि लिक्विड अवस्था में होगा। अगला, इन्हें भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो मेथड हैं सेपरेशन के, ठीक है। सेपरेशन के मेथड जैसे कि वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण से अलग करना, या फिर हाथों से चुन के अलग करना, जैसे हम घर में करते हैं, दालें साफ़ करते हैं या कुछ और दाने साफ़ करते हैं। तो उसके अलावा छानना, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा दो पदार्थों को अलग किया जाता है। तो उन भौतिक प्रक्रियाओं से हम यौगिकों को अलग अलग नहीं कर सकते। इनका क्वथनांक और गलनांक स्थिर होता है। जैसे कि मैंने बताया था, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनका क्वथनांक और गलनांक जो है वो स्थिर होता है, फिक्स होता है। वो एक निश्चित तापमान पर ही गलने शुरू होते हैं और निश्चित तापमान पर ही उबलने शुरू होते हैं। इसी प्रकार से यौगिक का जो क्वथनांक और गलनांक है वो भी स्थिर होता है, ठीक है। उसके अलावा है ऊर्जा रूपांतरण। ऊर्जा रूपांतरण का मतलब ये है कि जब भी दो तत्वों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ पे ऊर्जा जो होती है वो या तो उन तत्वों के द्वारा छोड़ी जाती है, यानी कि जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, या फिर जो ऊर्जा है वो सोख ली जाती है। यानी कि जब दो तत्व आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो अपने आसपास की जो ऊर्जा होती है उसको सोख लेते हैं। तो ऊर्जा रूपांतरण का मतलब है ये। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है वो मिश्रण कहलाता है।
एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप लोगों ने मिक्स नमकीन देखी होगी, जो भुजिया हम खाते हैं घरों के अंदर। उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? मूंगफली के दाने, ठीक है। बेसन की नमकीन जो बनती है वो अलग अलग शेप्स में होती है, ठीक है। कहीं छोटे दाने, कहीं बड़े दाने हैं। उसके अलावा उसके अंदर मटर के दाने भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक मिश्रण है अलग अलग पदार्थों का, जो कि निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया गया है। गुण क्या होते हैं? ये समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के होते हैं। अब याद कीजिए आपकी पहली जो इस चैप्टर से हमने वीडियो की थी निलंबन वाली, उसे, इसके अंदर क्या था, मैंने वहाँ पे विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन की बात की थी। वास्तविक विलयन है तो मिश्रण ही, लेकिन समांगी है। वहाँ पे हमने पानी और चीनी या फिर पानी या नमक का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जब हम पानी और नमक को घोल देते हैं तो उन्हें अलग अलग से बता पाना कि नमक के कण कहाँ फैले हैं, जल के अणु कहाँ फैले हैं, ये बताना मुश्किल होता है। तो वो होता है समांगी मिश्रण, जहाँ आप अपनी आँखों से ये ना देख पाओ कि इस जल के अंदर 2 पदार्थ मिले हुए हैं या 3 पदार्थ मिले हुए हैं। वहीं पे जो निलंबन था वो विषमांगी था, जहाँ हमने जल के अंदर रेत घोला था। आप इजीली बता पा रहे थे कि रेत के कण जो हैं वो जल के अंदर कहाँ कहाँ तक फैले होते हैं। तो ये जो मिश्रण होते हैं ये समांगी और विषमांगी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ जो नया पदार्थ बनता है उसका जो स्वरूप होता है वो अपने मूलभूत अवयव जैसा ही होता है, यानी कि जिस चीज़ से वो बना है उसी के जैसा बनता है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे मिट्टी, जिसको हम सॉलिड मानते हैं, और जल जो लिक्विड होता है, जब हम ऐसा पदार्थ को मिक्स करते हैं तो जो नया पदार्थ मिलता है हमें, जो मिश्रण होता है वो सेमी लिक्विड होता है, यानी कि जल भी होता है उसके अंदर और जो ठोस के कण होते हैं वो भी होते हैं। अगला, इन्हें भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। भौतिक प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई थी। अलग करने की जो विधियां हैं वो वाष्पीकरण है, हो सकता है, या फिर छानन विधि हो सकती है, हाथ से चुन के अलग करने की विधि हो सकती है, निथारने की विधि हो सकती है। तो इन प्रक्रियाओं से इन्हें अलग किया जा सकता है। इसके अंदर ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता, क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, जिनसे मिश्रण बनता है, वो रासायनिक संयोजन द्वारा नहीं बनते, वो फिजिकली मिक्स होते हैं, भौतिक रूप से मिक्स होते हैं। तो वहाँ पे ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता। और जो क्वथनांक और गलनांक होता है इनका, वो भी स्थिर नहीं होता। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है समांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिनके अंदर पदार्थ समान रूप से मिले होते हैं उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे वायु का। वायु आप कहीं से भी उठा लीजिए, अगर ये देखते हैं कि वायु के अंदर गैसें जो होती हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिक्स होती हैं, आप कहीं से भी सैंपल लेंगे तो हर जगह आपको वो सेम मिलेंगी, ठीक है। अब है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ असमान रूप से मिले होते हैं, जल और तेल। तो जब आपको पता है कि भाई जो तेल होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, तो ऐसा मिश्रण जिसको आप इजीली पहचान सकते हैं, आपको अलग से पता चल जाएगा कि तेल किस तरीके से जल के ऊपर फैला हुआ है। अगला है विलयन। विलयन जो है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसके बारे में हमने अच्छे से बात की थी हमारी जो सेकंड चैप्टर की पहली वर्कशीट थी निलंबन वाली, वहाँ पे, कि विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है 2 पदार्थों का। इसे हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं। जैसे नींबू पानी, आपने देखा है नींबू पानी के अंदर जो है वो नमक, चीनी और नींबू का रस जो आपने मिलाया हो, तो आप उसे अलग अलग नहीं बता सकते कि इसके कण कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ठीक है। तो वो एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन जो होता है उसके अंदर 2 मेन घटक होते हैं, ठीक है। जैसा हम कह रहे थे कि भाई हम जो विलयन है उसमें 2 पदार्थ या 2 से ज़्यादा पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन जो घटक होते हैं उन्हें 2 ही माना जाता है, ठीक है। एक है विलेय और दूसरा है विलायक। विलेय
वो पदार्थ होता है जो घुलता है और मात्रा में हमेशा कम होता है, जबकि विलायक अधिक मात्रा में होता है और ऐसा पदार्थ होता है जो विलेय को अपने अंदर घोल लेता है। नींबू पानी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे नमक, चीनी और नींबू जो है वो विलेय कहलाएंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी अमाउंट में है और दूसरा ये सब पानी के अंदर घुलते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो जल होगा वो हमारा विलायक होगा, क्योंकि ये इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ नमक और पानी का एग्जाम्पल लिखा है। तो इसके बाद है हमारी स्लाइड देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो जो मैंने शुरुआत में ही, वीडियो के शुरुआत में ही यौगिक और मिश्रण की जो डेफिनेशंस दे रखी थी वो डेफिनेशंस आप इसके अंदर लिखेंगे और उदाहरण जो मैंने दिया था आपको, पानी का उदाहरण दिया था यौगिक के लिए, और सॉलिड अगर हम मिक्स करते हैं तो सॉलिड ही हमें मिलता है मिश्रण में, और अगर सॉलिड लिक्विड मिक्स करते हैं तो सेमी लिक्विड, ये भी मैंने आपको बताया था। तो जो है इसकी व्याख्या में हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल्स देंगे। अगला क्वेश्चन है यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। देखिए आपकी इस वर्कशीट के अंदर भी दे रखे हैं आपको अंतर यौगिक और मिश्रण में, तो यहाँ से आप आंसर अपना दे सकते हैं। अगला है निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए, इन्हीं में से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग से भी लिखें। तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं जल, चीनी, नमक, मिट्टी, चीनी का घोल, वायु, दूध, कार्बन डाइऑक्साइड, ईंट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इनमें से आपको अलग अलग छांटना है। तो सबसे पहले हम यौगिक और मिश्रण छांटेंगे, और आपको पता है कि यौगिक जो होते हैं उन्हीं को हम शुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। शुद्ध क्यों? क्योंकि दोनों मिक्स होने के बाद एक नया पदार्थ बनते हैं, और वो नया पदार्थ जो बनता है वो भी शुद्ध कहलाता है। तो जल जो है वो शुद्ध है, इसी प्रकार चीनी भी क्या होगी, शुद्ध होगी। उसके बाद नमक जो है, जो कि सोडियम और क्लोरीन के निश्चित अनुपात में मिक्स होने पर बनता है, तो वो भी क्या है, शुद्ध है। दूध भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बाद जो बनती है वो भी क्या है, यौगिक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण से बनने वाला अम्ल, ये भी क्या है, यौगिक है। इसके बाद हमारे पास मिश्रण में है मिट्टी, चीनी का घोल, वायु और ईंट। आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आप सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, स्वस्थ हैं। तो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपना काम करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।